साइबर सेफ दिल्ली अभियान, दिल्ली पुलिस की साइबर जागरूकता की अनोखी पहल। दिल्ली की सड़कों, मेट्रो स्टेशनों, मॉल्स और बाजारों में हाल ही में खास हलचल देखने को मिली। कहीं नुक्कड़ नाटक चल रहे थे तो कहीं बड़ी स्क्रीन पर चल रहे थे डिजिटल धोखाधड़ी के लाइव डेमो। ये सब कुछ था साइबर सेफ दिल्ली पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा, एक कोऑर्डिनेटेड सिटी वाइड अभियान जिसे दिल्ली पुलिस के पीआरओ ब्रांच ने I4C और IFSO के साथ मिलकर राजधानी के सभी 15 पुलिस जिलों में एक साथ आयोजित किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त समाज में साइबर क्राइम एक विकट समस्या है, जिससे सरकार और भारत सरकार के मार्गदर्शन में दिल्ली पुलिस मिलकर सतत प्रयास कर रही है समस्या से जूझने का भी और इस पर नियंत्रण पाने का भी, और हर वर्ष हम उसमें सफलता पाते भी जा रहे हैं। लेकिन चूंकि समस्या बड़ी है, इसलिए जन सहयोग के बिना इस पर इसका निवारण और निराकरण संभव नहीं है। इसी के मद्देनज़र ये जन भागीदारिता का जो एक क्रम है, उसी क्रम में आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है दिल्ली के 15 पुलिस डिस्ट्रिक्ट में, और ऐसा हम निरंतर पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये कार्यक्रम भारत सरकार गृह मंत्रालय के I4C, हमारी साइबर सेल, हमारे 15 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स को साथ लेकर दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क विभाग ने किया है, PR ब्रांच ने, और ऐसा हम आगे भी करते रहेंगे। ये ज़रूर आपके माध्यम से मैं जनता को कहना चाहूँगा कि साइबर क्राइम्स पर नियंत्रण के लिए अवेयरनेस इज़ द की, जानकारी ही बचाव है। इस मौके पर साइबर रक्षक नाम का एक नया मैस्कॉट भी लॉन्च किया गया था, जो आने वाले समय में साइबर जागरूकता की पहचान बनेगा। इस पूरे अभियान का मकसद था आम नागरिकों को साइबर अपराध और डिजिटल फ्रॉड से सतर्क करना। हम लोग टेक्नोलॉजिकली भी पूरी तरह सक्षम हैं। हम लोग जो भी शिकायत मिलती है उस पर तुरंत एक्शन भी लेते हैं, कार्यक्रम उसके ऊपर कार्य करते हैं। जैसा आप जानते हैं, हमारा जो साइबर सेल है जिसको हम IFSO के नाम से जानते हैं, इसी प्रकार गृह मंत्रालय का जो I4C है, जब 1930 पर कोई भी सूचना मिलती है साइबर क्राइम से रिलेटेड, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि ये समस्या और इससे जुड़ी अनेक जो तकनीकी पहलू हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा उसी क्रम में हम लोग भी अपने संसाधन विकसित कर रहे हैं। लेकिन संसाधन और पोस्ट क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है जानकारी और इसका प्रिवेंशन। उसके लिए इस तरह के कार्यक्रम, और ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं है, दिल्ली पुलिस हमेशा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। गृह मंत्रालय के सहयोग और मार्गदर्शन में हमारा साइबर सेल ऑलमोस्ट डेली इस काम को करता है, PR ब्रांच भी डेली इस काम को करती है, और आप सबका सहयोग इसमें मिलता रहता है। इसके लिए मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, और पुनः आपके माध्यम से जनता तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि अवेयरनेस इज़ द की। जानकार रहिए, अवेयर रहिए, और इस प्रकार के किसी भी ठगी के झांसे में आने से बचिए। धन्यवाद। आज की डिजिटल दुनिया में जहां बैंकिंग, सोशल मीडिया और सेवाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, वहीं इनसे जुड़ी धोखाधड़ी की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए इस कैंपेन ने आम जनता को आसान भाषा में यह समझाने की कोशिश की कि कैसे फेक जॉब ऑफर, फर्जी KYC कॉल्स, डिजिटल अरेस्ट, लोन फ्रॉड, OTP स्कैम्स और सेक्सटॉर्शन जैसे अपराधों से बचा जा सकता है। राजधानी भर में हाई फुटफॉल वाले 15 लोकेशनों पर यह कार्यक्रम एक साथ चलाया गया। नुक्कड़ नाटकों, शॉर्ट फिल्मों और लाइव डेमो के जरिए लोगों को साइबर फ्रॉड के तरीकों और उनसे बचने के उपायों के बारे में बताया गया। दिल्ली पुलिस का जनसंपर्क वाहन भी जगह जगह जाकर जागरूकता फैलाता दिखा। विशेषज्ञों ने लोगों के सवालों का सीधे जवाब दिया और साइबर हेल्पलाइन 1930 साइबर पोर्टल की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। साइबर सेफ दिल्ली महज एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि डिजिटल सुरक्षा की दिशा में एक सामूहिक पहल है। साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में पुलिस तभी जीत सकती है जब आम जनता भी जागरूक और सतर्क हो। इस मुहिम का साफ संदेश यही है: जागरूक बनिए, सतर्क रहिए और किसी भी साइबर फ्रॉड का शिकार होने से पहले सतर्कता की ढाल तैयार रखिए। रिपोर्ट वकार अहमद, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।